दिया उन्होंने, अब मुझे 15 दिन का समय दिया है, तो देखते हैं 15 दिन के समय में वो क्या करके देते हैं मुझे। जो सब कमेटी गठित की गई है, आपको किस कमेटी में जिम्मेवारी मिली? पब्लिक वर्क्स एंड बिल्डिंग। पब्लिक वर्क्स एंड बिल्डिंग। तो कितने सदस्य हैं उस कमेटी में? 4 सदस्य हैं। कौन कौन है आपके अलावा? एक तो वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं संजय भादर जी, और वार्ड 10 के पार्षद हैं सुमन नौथावत जी, और वार्ड 10 के पार्षद हैं पुष्पा मौर्य जी। आप 4 लोगों को जिम्मेवारी जी। दी। आप क्या मानते हैं कि सड़क रिपेयरिंग से वो सड़क ठीक हो जाएगी? आप उसकी विजिलेंस जांच क्यों नहीं करवाते? विजिलेंस जांच करवाने के लिए तो मुझे मंत्री जी कह चुके हैं, लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन कि विजिलेंस जांच हो जाएगी, जांच में भी वही आएगा कि पेमेंट रोक दी जाएगी, पेमेंट जितना उसके हिसाब से काम हुआ पेमेंट उतनी कर दी जाएगी। लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन ये है कि लोगों को मैं कैसे कंफर्ट करूं, उस रोड को मैं कैसे ठीक करवाऊं कि जनता उस पर चल के सहमत हो कि भी रोड सही हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन तो यही है कि उसके ऊपर जो इन्होंने बोला कि केमिकल का परत बिछा के उसको ठीक किया जाएगा, तो ये सॉल्यूशन मैं बेस्ट मानती हूँ। विजिलेंस जांच कराना तो बहुत इजी है, अभी कह दूंगी ये भी हो जाएगी, उसमें कोई। आपके और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर आप बार बार चर्चाएं करती रहती हैं, जिनका जो है चेयरमैन और नगर पालिका सचिव है जो गंभीर नहीं ले रही? नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कह सकती कि वो गंभीर नहीं ले रहे हैं। आवारा पशुओं को लेके जो मैंने बात रखी थी, काफी पशुओं को पकड़वाया गया है, बंदर बहुत से थे पकड़वाए गए हैं, लेकिन अभी कुछ हैं तो उसके लिए भी मैंने कहा है, तो हमें श्योर किया गया है कि मंडे ट्यूसडे तक वो काम भी हो जाएगा। आपके अनुमान कैटल फ्री का जो अभियान चलाया था कि कब तक कितना सिरे चढ़ चुका है? अभी तक कितने पशु जो पकड़े जा चुके हैं? मैं मानती हूँ कि उसमें आप ये लगा लो कि 60-70% जो है हम कवरिंग कर चुके हैं और हमें सफलता भी मिल रही है, और जो थोड़ा बहुत है वो तो ठेकेदार की कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो आज प्रधान जी द्वारा भी एक नोटिस उसको जारी करने का आदेश दिया गया है कि उसको एक नोटिस दे के जो है बुलवाया जाए, क्योंकि ऐसा है कि डिले तो देखो कॉन्ट्रैक्टर का है, वो डिले कर रहा है और प्रधान जी द्वारा सख्ताई दिखाई गई है। देखते हैं कि अब मंडे ट्यूसडे तक का उन्होंने टाइम दिया है, तो उसमें क्या होता है। क्या अभियान वो अब फिलहाल बंद पड़ा है? बंद बिल्कुल 15 दिन से, क्योंकि 2-2 दिन का टाइम देके वो हमें आगे सरकाया जा रहा है और उसमें 15 दिन हो चुके हैं, और अब फिलहाल उन्होंने सख्ताई दिखाई है और आदेश दिए हैं कि सोमवार मंगलवार तक उसको जो है नोटिस देके बुलाया जाए। सोनी, जो यहाँ से पशु पकड़े जाते हैं वो आखिर में कहाँ जाते हैं? उनको कहाँ रखा जा रहा है? उनको एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाता है। सुरक्षित जगह को कोई नाम, कोई स्थान? वो तो देखो ऐसा है कि जहाँ ये लगा लो कि जंगल हो गए, जैसे अब बंदरों को छोड़ा जाता है वहां पर, और ये टीम द्वारा ही है जहाँ उनको पता है कहाँ छोड़ना है। या उस टेंडर में ऐसा कुछ नहीं है भाई यहाँ छोड़ा जाएगा, किसी गौशाला में छोड़ा जाएगा, किसी स्थान पर छोड़ा जाएगा? गौशाला में तो देखो यहाँ पर जो फिक्स हैं, अपने जो आवारा पशु हैं उनका तो फिक्स होता ही है, संख्या जो होती है कि उसके अलावा जो आवारा पशु हैं वो उनका अलग से स्थान है। मैडम, आपने पिछली बार हाउस मीटिंग में एक अपने जो वार्ड की गली को लेकर, जैसे नई गली बनी थी आपके वार्ड में, सीसी रोड बना था, एक 50 फुट के टुकड़े का जिक्र आपने किया था, बार बार कर रहे थे हाउस मीटिंग में, वो बताइएगा आप कौन सा वो 50 फुट का टुकड़ा था और क्या वो काम आपका बन चुका है? 50 फुट का टुकड़ा, एक तो जी, एक शोरगढ़, टुकड़ा, हाँ जी, बिल्कुल बता बिल्कुल, एक नहीं है 2-3 है। एक तो कपड़ा मार्केट के पीछे वाली गली है, हम्म और शोरगढ़ मोहल्ले में है जो हम्म पूरी गली बनी है 9-10 की है, हम्म, उसमें एक टुकड़ा रह गया था, और एक सब्जी मंडी में है, जी चांदना प्रिंटिंग प्रेस के साथ वाली जी, गली, तो वो बन भी रही है। बन भी रही है। अभी जैसे आपके वार्ड में अभी एक गली जो पाड़ रखी है, वो क्या सीसी रोड बनेगा या ब्लॉक ईंटें लगेगी जी, दोबारा? सीसी रोड ही बनेगा। सीसी रोड बनेगा। तो सीवरेज को लेकर क्या कहेंगे आप उसमें? उसी गली में सीवरेज को लेकर क्या दुरुस्त है सीवरेज वहां पर नहीं, जहाँ उसकी सीसी रोड बनेगा? सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करवा के गली बनवाई जाएगी। जी, यानी नए तरीके से बनवाए जाएंगे या बिल्कुल उसकी बिल्कुल रिपेयरिंग बिल्कुल बिल्कुल करवाई जाएगी? बिल्कुल, नए तरीके से बनवाए जाएंगे, उसी को ही दुरुस्त करवाया जाएगा। उसी को दुरुस्त। जैसे आपको पता है उस सीवरेज में कितनी इंच की पाइप है? कितनी इंची पाइप में है वो सीवरेज? जैसे मेन पाइप होती है वो कितने इंच में है? 8 इंच में है। 8 इंच। क्या आप उसको और चौड़ा नहीं करवाना चाहते, जैसे 12 इंच, 16 इंच, 15 इंच? आगे क्योंकि का लगभग हमने जांच किया उस वार्ड में, उसी गली में लगातार सीवरेज की दिक्कत आती रहती थी, ब्लॉकेज की। क्या उसको लेकर आप 8 इंची पाइप रखोगे? जैसा सिस्टम होगा फिर वैसा देख लेंगे। नहीं, आप नहीं चाहोगे कि थोड़ा और नहीं, चौड़ा हो जाए? मैं इसके लिए जो है जी। कोशिश करूंगी। बाकी हम्म, फिलहाल अगर नहीं हो पाता हमें अवेलेबल, तो मैं इसी को दुरुस्त करवाऊंगी। हम्म।
तो और कोई गली में आप कोई सीवरेज की मांग रखी है आपने वार्ड जो गलियां अब नई बननी है उसमें जो है हम लोगों ने पहले यही मतलब रखा है कि पहले उसमें सीवर पानी की कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो रोड बनाया जाए, क्योंकि बाद में ये दिक्कत जो है बहुत ज़्यादा आती है। और हम लोग साथ के साथ ही सबको भी अवेयर कर देते हैं कि आपने जिसने भी कनेक्शन करवाना है पहले करवाओ, उसके बाद हम गली बनवाएंगे। तो वार्ड नंबर 9 में और भी काफी सारी गलियां उनको लेकर भी आपने कुछ एक्शन लिया है? जैसे आपके जो बबलू एमसी हो गया उससे आगे भी गली जाती है वार्ड नंबर 9 की, जो ऊपर होके पंजाबी चौक में जा रही है, उस गली के बारे में बताइए। ऐसा है, हमने गलियों के टेंडर दिए हुए हैं, जैसे जैसे वो टेंडर लगते जाएंगे, वर्क ऑर्डर होते जाएंगे और गलियां बनती जी। जाएंगी। तो सीवरेज की व्यवस्था लगभग आपके जो 9 नंबर वार्ड में है वो लगभग बहुत ही ज्यादा कम है। सीवरेज आपके वार्ड में बहुत ज्यादा कम बताए जा रहे हैं मैडम। ऐसा नहीं है कि भी मेरी वार्ड में सीवरेज कम है, जी थोड़ा सा सीवरेज की दिक्कत ये रहती है, उसमें ब्लॉकेज ज्यादा रहती है, जी। पर सीवर की ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कुछ गलियां है ऐसी जो मैं वो जो गलियां रह गई हैं उसमें गलियों को बनवाई तब जाएगा जब उसमें सीवर और पानी की लाइन डल जाएंगी। ठीक है मैम, धन्यवाद। जो आज की जो मीटिंग रखी थी गई थी वो किस मामले में रखी गई थी? आज की जो मीटिंग थी वो तो सब कमेटीज को लेके थी, लेकिन फिर भी हमारे जो वार्ड के काम है उनको लेके भी हमने कहीं ना कहीं डिस्कशन की है। जो समस्याएं थी उनका जो है तो जो नए टेंडर लग रहे हैं उसके बारे में कोई चर्चा हुई है? नए टेंडर के बारे में चर्चा ऐसा नहीं स्पेशल, क्योंकि आज का जो एजेंडा था वो सब कमेटीज को लेके था, और आज जो सब कमेटी गठित हुई है उसके बाद जो समस्याएं थी थोड़ी बहुत हमने बस वही डिस्कस की है। टेंडर की आगामी मीटिंग में बताया जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी। थैंक यू।